नमो नमः। हमें अगस्त महीना में पहले वेबिनार में आपके साथ, उसके बाद में आज मैं सीधा बात करने का आ रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मेरे को क्या होता है इधर थोड़ा के लिमिटेशन है। और वायनाड एरिया एक हिल स्टेशन है। वायनाड केरल के एकदम बड़ा हिल स्टेशन है वायनाड। उस कारण से आपको कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं, कोई चिंता नहीं। अच्छा, हमें सीधा मैं मेरा थोड़ा सा आज मैं विषय निकाला हुआ है, नाड़ी बोला तो क्या है, क्या देखना, बस इतना मैं सोच रहा हूं। நாடி நாடி என்பது எதை? நாடியது உண்மையாக உடல் கூறுமாக உயிர் இருந்தது. नाड़ी என்பது எதை? उन्मयाग उड़ल कूर இருந்தது எதை? इसका मतलब यही है, नाड़ी बोला तो क्या चीज है, वो सच में अपना शरीर में क्या है, क्वेश्चन यही है। ये पार्वती जी ने परमशिवन के पास एक क्वेश्चन किया उमा महेश्वर संवाद में। पार्वती जी पूछा है, नाड़ी बोला तो क्या है, सच में नाड़ी कहाँ रहे? उनको उत्तर दिया है, मुन्नमे पंचभूतमान उलत्तिले उन्मयाग नाडिये पाक वेंडुम। मुन्नमे पंचभूतमान उलगत्तिले उन्मयाग नाडिये पाक वेंडुम। इधर पंच महाभूत तत्व से होगा अपना शरीर के अंदर रहने वाला नाड़ी के अथवा उस सच, वो सच क्या है, वो उनमें पाक वेंडू, वो सच के बारे में समझना चाहिए। उसका मतलब जीव साक्षिणी नाड़ी ऐसा नहीं, अकेला नहीं है। जीव साक्षिणी अकेला, उसमें क्या है, उनके शरीर के प्रयोग के विधि विधान और मोशन के विधि विधान और उनके शरीर में कितना टाइम तक प्राण हो रह सकते, इसके भी विधान उसमें से समझना चाहिए। क्या वो प्राण अपना शरीर के अंदर कितना टाइम रहेगा, ये समझने के लिए एक विद्या है नाड़ी परीक्षा। ये ऐसा नहीं है प्राण है क्या देखने के, वह नहीं है। वह जीव साक्षिणी शब्द में हमें समझा है इसके अंदर प्राण है क्या नहीं समझने के लिए ना, ऐसा समझते हम। सही में वो अकेला नहीं है, वो कितना टाइम अपने अंदर प्राण रहेगा उसके बारे में थोड़ा सोचने के लिए एक विधि विधान है नाड़ी। और पार्वती ने दूसरा एक श्लोक में पूछा हुआ है, ए गुरु मेरा आंख, मेरे को दो आंख रहते हैं, दो आंख से देखने के टाइम इतना दूर तक नहीं जा रहे हैं, ये सामने कुछ थोड़ा मालूम पड़ता है। आपके त्रिनेत्र से, आपके त्रिनेत्र से दूर में रहने वाला चीज भी समझने के लिए हो रहे हैं। ऐसा दूर में रहने वाला चीज समझने के लिए आपके त्रिनेत्र में हो रहे हैं, मेरे को वो नहीं हो रहे। ये क्या चीज है, मैं क्या करूं? उस टाइम दादी को उत्तर दिया हुआ है, आप अब मेरा साथ मैं हूं, आप ऐसा समझ के आपके अंदर के आपके लिए आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उस टाइम आपके गुरु आपके अंदर से आ जाएगा, वो गुरु से आपको नेत्र खुला हो जाएगा, वो खुला से स्वयं अपना नाड़ी मालूम पड़ेगा। उसका मतलब 72,000 नाड़ी व्यू ऐसा बोल रहे। उसके अलावा अपना शरीर के हर एक स्पंदन के बारे में भी हम अलग अलग
जगह में समझना चाहिए। यही है सही में नाड़ी विद्या। नाड़ी विद्या के बारे में मैं ये बोलूं, मेरे को इतना ज्यादा कुछ परिज्ञान नहीं है। समुद्र में कितना पानी रहता है, उसमें से एक ड्रॉप्स पानी एक बोतल में बक है, एक आदमी लेके बोल रहे ये समुद्र का पानी। सही बात है, वो समुद्र का पानी है, वो समुद्र नहीं है। उसी तरह से आज अपना और मेरा और अपना भारत के भी नाड़ी विज्ञान परिशोधन अथवा उनके विधि विधान के व्यवस्था ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अभी हमें एक चीज समझना चाहिए, हम नाड़ी देखने के जा रहे हूं, हमको सबको मालूम नाड़ी कैसा देखना चाहिए। सब बोला तो अपना अंग के नीचे 2, 3, 4, 5 जितना जगह के नीचे देखा तो बस ये सब मालूम है। अच्छा, वो सही बात। देखने के समय हम उधर क्या कर रहे हैं, हम उधर क्या कर रहे हैं, हम उधर क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। विषय यही है, हम अपना तीनों उंगली से हाथ के ऊपर प्रेशर दे रहे हो। ये प्रेशर देने के टाइम तुल्य मात्रा प्रेशर हो गया नहीं होगा, तुल्य मात्रा में नहीं हो गया तो नाड़ी परीक्षण गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा है उसका पॉइंट है, अभी मेरे हाथ से देखा तो इधर से पकड़ के इतना दूर में मिल जाएगा ऐसा बोलते हैं, सबका भी ऐसा नहीं मिलेगा, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रहता है। ये तो मैं इसमें से पढ़ाने दिक्कत रहता है। और ऐसा तीनों उंगली से उधर देने वाला प्रश्न, वो प्रश्न में कभी कभी 3 उंगली को ऐसा में रखते हैं, इसको एक ही पॉइंट से ऐसा प्रश्न हो गया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक उंगली आगे पीछे ज्यादा प्रेशर हो गया तो शब्द जगह एक क्या क्या चीज है वो, हमें नाड़ी देख रहे एक एनर्जी जाने वाला रास्ता हो, वो रास्ता में हम 3 उंगली से प्रेशर दे रहा हूं। वो के लिए तरीका भी है, वो तरीका के हिसाब में प्रेशर दे रहा हूं। वो प्रेशर से हमें देखने के टाइम अपना आई थिंक द कनेक्शन इज लॉस्ट। मुझे लगता है कि बीच में कनेक्शंस चला जा रहा है, उनका नेटवर्क बहुत स्लो है। आई होप दैट ही विल रिकनेक्ट। प्रयास करते हैं, क्योंकि दूर बहुत है, पावर नहीं है वहाँ पे। मैं उनको बताता हूँ कि सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है सर, मुझे लगता है सर। जी सर। ओके सर, ओके ओके। हेलो, आई एम ऑडिबल सर, वाडियार सर।
गुरुजी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी वीडियो आ रही है। सर आप वीडियो ऑफ कर दीजिए और ऑडियो से भी बोलेंगे तो चलेगा सर। चलिए हम वेट करते हैं, वी वेट। नेटवर्क का इशू है, पर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, 70 से ऊपर तो यहाँ जूम पे जुड़े हैं लोग। हम प्रयास करते हैं उनको जोड़ने का। नाड़ी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, जैसा कि अभी संजय छाजेड़ जी ने कहा कि ये एक आर्ट है। ये सर आ गए। हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? आप अनम्यूट करिए सर, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। यस, ओके सर, ओके नाउ, ओके कंटिन्यू हमें सर। हम इधर प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर देने की। आपको मालूम है कभी भी एक फोर्स जाने के टाइम वो पाइप के ऊपर से अंदर से पानी, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है ऐसा। वो पानी जाने के टाइम कभी कभी क्या होता है, वो पानी सीधा करेक्ट जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमको मुझे लगता है कि उनको ऑडियो से ही आना पड़ेगा। मैं कैमरा बंद कर देने के लिए कहता हूँ। चलिए, नाड़ी विज्ञान जैसा है, नाड़ी का एक्सेस नहीं हो पाता है, वैसे ही नेटवर्क का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ये ऐसी ही विद्या है, जैसे हम प्रयास करते हैं और हम नज़दीक तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर आपका आवाज़ तो बढ़िया आ रहा है सर, आप अगर ऑडियो वीडियो बंद कर दें तो ऑडियो बढ़िया आ रहा है। अच्छा, अभी मेरे आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, आप वीडियो सर अपना नहीं आएगा, आवाज आ जाएगा बस। हाँ, आप वीडियो ऑफ कर वीडियो ऑफ कर दिया दीजिए है सर, अब। आपका आवाज़ आता रहे तो अच्छा है। हाँ ठीक है सर, ओके अभी कंटिन्यू सर। यस सर। हमें तीन उंगली से हमें प्रेशर दे रहे हैं। एक पाइपलाइन के पाइप के ऊपर हमें 1 kg के 3 वेट रखा तो कैसा है, 1 kg के 3 वेट रखा तो कैसा रहते हैं, उसी तरफ इक्वल वेट होना चाहिए अपना 3 उंगली के। उस टाइम नीचे से जाने वाला पानी अथवा फोर्स, वो फोर्स कैसा चल रहे है। हमको मालूम है आगे जाने वाला फोर्स कैसा भी जाएगा। ये जाने के टाइम ये फोर्स को एक मेथड रहते हैं, ऊपर से प्रेशर आ रहे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा घूम के जाएगा, नहीं तो वो अपने उंगली के साइड से जाएगा, उंगली का अंदर से जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता उन्होंने निकालेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा। ऐसा अलग रास्ता निकालने के टाइम उसमें से आने वाला फोर्स के शब्द के हिसाब में नाड़ी के रोग निदान करना पड़ेगा। ऐसा अलग रास्ता निकालने के टाइम उसमें हम सब सोच रहा हूं हर एक टाइम में भी नाड़ी परीक्षा के अलग अलग स्वरूप के बारे में बात करता हूं। मयूर गति, मंडूक गति और ऐसा है। मैं आपसे सबसे भी एक बात बोल रहा हूं, मैं 3 चीज लास्ट भी मैं बोला है और भी मैं एक बार उसको और एक समझने के लिए, संशय निवारण के लिए एक बार मैं बता रहा हूं आपको। डिस्कनेक्टेबल सर योर ऑडियो इज ओके सर, कैन कंटिन्यू सर। சிவனகை யாமை பூச்சி என்பார், சிவனகை யாமை பூச்சி என்பார், तवளை கிழித்தித்திரப்புள்ளை यानी अन्नम कोलिनडे। 3 श्लोक है। अपना एक इंसान के जीवित में
रहने वाला पूरा का पूरा नाड़ी के संयोग बराबर उधर बताया है। शिवनगई यामी पूछियन बार, वाद में 3 अवस्था मिलता है। शिवनगई यामी, शिवनगा बोला तो शिव जी के गले में रहने वाला नाग के तरफ, हमें सब नाग के बारे में बात करते हैं, नाग गमन मिलते हैं। नाग गमन बोला तो हम सोचने वाला नाग कौन सा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन सा नाग के बारे में हमेशा बात करते हैं? कुछ खाने के लिए जाने वाला नाग के बारे में सोच रहे हैं क्या? कोई मारने के लिए पीछे आ रहे वो नाग के बारे में पूछ रहे क्या? ये दोनों अपने ऊपर एकदम प्रेशर रहते हैं, नाग के ऊपर प्रेशर रहता है। नाग के ऊपर प्रेशर है तो कैसा रहेगा? वो स्वयं गमन नहीं रहता है। नाग गमन बोला तो नाग के गमन चाहिए, भागने वाला गमन नाग के गमन नहीं है। वो कैसा गमन है? वो भाग के जा रहे हैं, उसको नाग गमन नहीं बोल सकते। ऐसा तो नाग कौन सा रहा चाहिए? इधर अलग अलग अनेक नाग रहते हैं, वो भी हम सोचना पड़ेगा नाग कौन सा चाहिए। वो नाग के बारे में भी गुरु ने ये बता रहे, शिवनगई। शिवनगई बोला तो शिव जी के गले में रहने वाला नाग। क्यों शिव जी के गले में रहने वाला नाग के बारे में बोला? इधर अनेक नाग और भी है, फिर क्यों ये नाग के बारे में बात कर रहे हैं? इसमें एक विषय है, शिव जी के गले में रहने वाला नाग, हर टाइम उनको भोजन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? सबको भोजन दे रहे भगवान, वो भगवान उनको हर टाइम आहार देता ही रहेगा और सबको पालन कर रहे वही वही हर टाइम उनको पालन करता ही रहेगा। कुछ डरने के, कुछ भी प्रयास करने के दुख नहीं है उनको। एकदम शांत स्वरूप में आगे जाने वाला नाग। मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? अभी शब्द कौन इले मने ये शांत स्वरूप में जाने वाला नाग गमन, वो नाग गमन के बारे में सोचने के टाइम वो कभी भी दुख अथवा बीमारी के नाड़ी नहीं है। ये नाग गमन कभी उनका गति उनका प्रकृति विकृति स्वरूप में जा रहे हैं, उस टाइम उनको बीमारी बोल सकता है। ये मुख्य विषय है। ऐसा तो ये कब से मिलेगा? ये नागगमन, नागगमन मिलता है अपना शरीर के अवस्था में, वाद गमन में, वाद में 4 अथवा 1 आधा उसका आधा, ऐसा करके 3 पार्ट है। वाम पादिकम पादम, वाद के आधा, पित्त के आधा, कफ है। ये वाद पित्त कफ के हिसाब में हमें देखने के टाइम अपना शरीर के गणना में स्वस्थ स्वभाव में रहने वाला वाद पित्त कफ, वादम पादि पित्तम पादि कफ है। ऐसा तो शिवनगई बोलने वाला वाद, और वो वाद के काल में 3 चीज के बारे में बात की। शिवनगई यामी पूछी। यामा बोला तो कछुआ, पूछी बोला तो ये शिवनगा नाग, यामा कछुआ, जलूका और पूछी, ये तीनों के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा आप सोचो। ये तीनों के भी कभी भी स्वयं वाइब्रेशन नहीं है। फिर क्या है?
उनको वाइब्रेशन नहीं, ऐसा चलता रहते बस। सुस्त में जाने के टाइम उनको कोई मारने का आ गया तो थोड़ा स्पीड में जाएगा, वो बात अलग है। सेकंड पार्ट में रहते हैं तवड़े किली तिरपुल्ले। तवड़ा तो मंडूक, किली बोला तो मयूर, तितर पुल, तितर तितर आपको मालूम है, तितर के बारे में सबको मालूम है। इन लोगों के स्वभाव कैसा है? तवड़े तवड़े मंडूक को पकड़ के एक जगह में रखो और उधर बैठ के स्वयं वाइब्रेट करता ही रहेगा, वो हिलता ही रहेगा। उसके दाढ़ी के नीचे देखा तो मालूम है वो हिलता ही रहेगा। किली अथवा मयूर, मयूर का स्वभाव कैसा है? वो स्वयं स्वयं वाइब्रेशन भी है, डांस अच्छा तरफ डांस करने कर रहे हैं। तितर कैसा है? तितर 4-5 तितर एक जगह में खड़ाया तो उसमें से एक गिनो, 2 गिनो, 3 गिनो, उधर से एक कहां गया वो मालूम नहीं पड़ता, उसके पहले वो भाग गया रहेगा। पूरा गिनने के नहीं होते, 10 तितर के सामने गिनने के लिए आपको आधा घंटा पकड़ेगा। क्या पहले गिना हुआ वो लास्ट में आकर कटाएगा? ऐसा करके उनको कुछ भी स्थान नहीं है उनको, वो चलता ही रहता है। नेक्स्ट लेवल में याने अन्नम कोलिनडे। याने बोला तो हमको सबको मालूम है, याने बोला तमिल शब्द में याने बोला तो आती है। आप देखो, आप आपके घर पे सो रहे ऐसा समझो, आपके रोड के साइड से एक आती जा रहे तो उसका पैर नीचे मट्टी में लगने के टाइम आपको मालूम पड़ेगा कुछ बाहर से जा रहा हूं ऐसा करके। इतना वो जमीन को हिलता रहता है। कैसा है देखो, कोलिनडे यानी अन्नम। अन्नम कैसा रहता है? अन्नम बोला तो हंस। आप सोचेगा, देखो ये मट्टी में मट्टी हिलने वाला काम करने वाला हाथी और उसके साथ हंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों कंपेयर कैसी करेगा? दोनों कंपेयर करने में इजी है। हाथी मट्टी चल रहे, मट्टी को चलाने के लिए मट्टी में वाइब्रेशन करते हैं तो हाथी के पैर के स्पर्शनों से, हाथी के पैर के स्पर्शनों से मट्टी को हिलने के लिए उनको ताकत है, तो हंस पानी के ऊपर से घूमने से उनको पानी को हिलने के उनको ताकत है। और कोलिनडे ये अपना लास्ट पॉइंट है। कोलिनडे एक इंसान के जिंदा के अंतिम घट्ट है। सही में रहना चाहिए 120 एज के लास्ट एंड में चाहिए ये चीज, कोलिनडे। ये कोलिनडे में जाने के टाइम क्या होता है? कोलिनडा सिस्टम ये इतना ही है, अपना कोली अथवा मुर्गी, मुर्गी एक पैर ऊपर करके दूसरा पैर नीचे करके ऐसे ही कड़ाया रहेगा किधर भी। कभी कभी क्या करते हैं, वो पैर ऊपर करते नीचे करते बस, कभी कभी कुछ नहीं करेगा। वो कब उसको पैर को चेंजेस कर रहे हैं वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताएगा। एग्जाम्पल यही है, हम पानी से एक मट्टी को पकड़ के, पानी से एक मच्छी को पकड़ के
मट्टी में डाल दिया। हमको मालूम है पानी में मछली रहते हैं, मट्टी में मछली नहीं रहेगा। वो मछली को बाहर रखा तो क्या करेगा, पहले शॉर्ट पॉइंट में वो उधर से बाहर पानी में जाने के लिए प्रयत्न करेगा, फिर क्या करेगा, और भी ज्यादा फोर्स में जाने के लिए प्रयत्न करेगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा करेगा, और धीरे धीरे एकदम ज्यादा करेगा, फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा। लास्ट मूवमेंट में ऐसा सोते सोते उनके कान के दोनों साइड में रहने वाला चिप्पा ऐसा हल्का से हिलने टाइम तक वो पानी में मट्टी में रह के उनके वीर मृत्यु हो जाएगा। क्यों? उनको ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेने के नहीं हो सकते ना, वो पानी में जाना चाहिए ना। इसी तरफ है, हर एक इंसान को भी एक बच्चा पैदा हो गया तो उनको 120 साल के टाइम है, वो टाइम को हमें 7 भाग बनाएगा। कैसा बनाएगा 7 भाग? वाद में 1, पित्त में आधा, पित्त के आधा कफ। ऐसा है तो आज जन्म होने वाला कुछ भी बच्चों को हम नाड़ी देखने के टाइम कम से कम शिवनगई बोलने वाला नाड़ी मिलता भी नहीं है। फिर क्या मिल रहे उधर? मंडोक मयूर मिल रहे हैं। कभी कभी क्या है, पिताजी के एज रहेगा 21-22, बच्चे के एज रहेगा अपना दृष्टि में 65-64। पिताजी से बड़ा रहेगा बच्चा आयु कम से। क्या उनके प्रथम जन्मों में, अगला जन्मों में कैसा उनका टाइम निकल गया है, उसका बाकी काम खत्म करने के लिए इधर आ रहे हूं। ये इधर आने वाला व्यक्ति के वो टाइम के हिसाब में वो थोड़ा कुछ टाइम इधर रखेगा, बाकी टाइम वो वापस जाएगा। ये सिस्टम, उसके लिए आप कुछ ना कुछ एक बीमारी आ जाएगा। ये बात सही है क्या? गुरु अगस्त्य ऋषि ने बता रहा हूं, ഉന്മയാക ജന്മമാക ഉരുപ്പരുവം നേരത്തിലേ ചാർപ്പാക 448 വ്യാധികളും उनकूड़ वरुआन। सच में एक व्यक्ति के जन्म के टाइम 4448 बीमारी भी उनके साथ आते हैं। उसमें से कोई एक बीमारी के वजह से हम जाने वाला हूं। एक क्यों हो रहे हैं? अपना कर्म विधान है, उस कारण से कर्म कांड के बारे में देखने के भी नाड़ी एक व्यू है। ऐसा तो नाड़ी कितना है? नाड़ी 3 है। वो कैसा 3 है? 3 விரலால் பார்க்க வேண்டும் நாடியே முன்னமே குருநாடி, 2 ஆத்ம நாடி, 3 मनमान मन मनोनाडियदे। 3 नाड़ी, 3 नाड़ी है अपना देखना ही है। 3 उंगली से पहले गुरु नाड़ी, 2 आत्म नाड़ी, 3 मनो नाड़ी। ये गुरु नाड़ी में क्या क्या चीज है? उन्मयान ब्रह्मवुम विष्णुवुम பாதுகாப்பாக இருப்பவனும் உன்னை தெரிந்த குருவான சிவனும் உன் உள்ளத்திலே நிற்பது நிச்சயம்.
प्रथम खंड में रहने वाला गुरु नाड़ी में ब्रह्मा और विष्णु और शिव, अथवा इसको दूसरा भी एक शब्द यूज कर सकते हैं, सृष्टि स्थिति संहार, ये तीन चीज के लिंक है। इधर के संहार बोला तो कौन सा संहार है? वो मृत्यु वाला संहार नहीं है, वैसा मत समझो। अपने अज्ञान को संहार कर रहे, ज्ञान संपादन कर रहे, अपना अज्ञान को, अथवा ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दिया तो क्या हो जाएगा? वो ज्ञानी हो जाएगा, अज्ञान के मृत्यु हो जाएगा। हम कतले में बैठने के टाइम उधर लाइट आया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो कतला कहाँ गया है मालूम नहीं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो ये प्रथम चरण में तीन नाड़ी के बारे में समझना पड़ेगा। ब्रह्मम, ब्रह्मम शब्द में आप इधर ये मेरा बात सुनने में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी भी रहेगा, कोई भी रहेगा, सब चीज है, फिर भी मेरे को ये की बोलना ही है। इसमें ऐसा जाति मत ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक ही चीज है, हमें समझना है। ब्रह्मा बोला तो सृष्टि, अथवा अपना परम माधा। अभी एक व्यक्ति नाड़ी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले उन्होंने क्या करना है? सभी लोग ने बोल रहे हैं नाड़ी पढ़ना है तो पहले योग विद्या पढ़ना चाहिए। हाँ, योग विद्या पढ़ना चाहिए। फिर क्या? ध्यान करना चाहिए। ध्यान बोला तो बैठ के मेडिटेशन। फिर दूसरा कोई लोग बोल रहे हैं गुरु के आशीर्वाद चाहिए, वो बात तो सही है। गुरु ने कुछ उनको क्या बोल रहे उसको, हिंदी मालूम नहीं आ रहे, कुछ उनको देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए, गुरु के एनर्जी देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको पहले एक श्लोक में बोला है, आप आपके बारे में पढ़ने के तैयारी हो गया तो आपका अंदर से गुरु आ जाएगा, ऐसा करके शिव भगवान पार्वती को बोला है, ऐसा करके मैं बताया है। உன்னை நலமாகத் தெரிந்தால் உண்மையாக உன் உள்ளத்திலே நின்று குரு வருவது நிஜமே. உன்னை நலமாகத் தெரிந்தால் உன் உள்ளத்திலே நின்று குருவது வருவது निजमे। पार्वती को शिव भगवान ने बताया हुआ है। शिव भगवान उनको पढ़ाने के प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने क्या किया है? एकदम बेसिकल चीज उन पार्वती जी को दिया है। आप आपके बारे में पढ़ो, आपके अंदर से गुरु आ जाएगा। तो गुरु नाड़ी के बारे में पढ़ने के टाइम आपके अंदर से पढ़ना चाहिए। आपके अंदर क्या, कैसे पढ़ेगा? पहले आप आपके अंदर के एक चीज है, क्या आप कौन है? सिंपल क्वेश्चन मेरा। आप बोलेगा मैं वैद्य शिवानंद जी, घर केरला है, मेरे पिताजी तंकपन में इधर है, मेरे माता जी लीला है। ऐसा मैं मेरा पूरा परिवार के बारे में मैं बताऊंगा, एड्रेस, मेरे को कार कितना है, बंगला कितना है, काम क्या है, सब कुछ बताएगा। ये सब कुछ बताने के टाइम एक चीज मैं ही नहीं बोलूंगा, क्यों? मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर पक्का तीन चीज है। क्या? वादम पित्तम कफम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, माता पिता गुरु। इसको कैसा डिवाइड करेगा? हमें पहले गुरु नाड़ी के बारे में सोचने के टाइम तीन चीज सोचना चाहिए, ऐसा मैं बताया आपको। एक चीज वादम, अथवा वादम कौन सा उंगली में मिलेगा? प्रथम उंगली में। प्रथम उंगली में मिलेगा वादम।
प्रथम उंगली बोला तो मुंदिन विरल कीलवादमाग इरुप्पदुन्मै, प्रथम उंगली के ही नीचे रहेगा, ऐसा ही ने गुरु ने बोला। இரண்டானதை பித்தம் மூதிர விரல் கீழே சேத்துமம் தானே, सेकंड उंगली में पित्त, थर्ड उंगली में कफ अथवा शेतुम, तमिल में शेतुम बोलते हैं और आपका हिंदी और संस्कृत में कफ बोलते हैं। ऐसा तो प्रथम उंगली में मिलने वाला वाद में क्या क्या चीज है? वाद को हमें पहले अपना शरीर के द्वारा लेके जाएगा। वादमंडल कहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, वादमंडल कहाँ है? ये बड़ा बात है। वादमंडल क्या, वादमंडल के चीज, वादमंडल रहते हैं अपना नाभि देश है। अच्छा, नाभि देश में वादमंडल रहते हैं, उधर क्या क्या चीज है? इस टाइम हम अपना शरीर को दूसरा एक लाइन में मैं लेके जा रहा हूं। शायद मेरा ऑडियो आप रिकॉर्ड करके पुनः सुनना पड़ेगा। एक भाषण में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये तो मेरे को मालूम है। कैसा है अपना एक इंसान के शरीर को दो पार्ट पहले बनाएगा। कैसा बनाएगा? एक आगे के भाग, एक पीछे के भाग। स्त्री और पुरुष सब कुछ उसमें हो गया। आगे के भाग में स्त्री तत्व है। मैं कुछ भी तत्व को ह्रास नहीं कर रहा हूं, अपना व्यू के बारे में बता रहा हूं। क्या है? आगे के बाहु में भोजन चाहिए, फिर सब कुछ देखना चाहिए, फिर सब कुछ सुनना चाहिए, फिर सब कुछ अनुभव करना चाहिए। सेक्स तक अनुभव करना चाहिए। ये आगे के साइड है। पीछे के साइड में क्या होता है? एक ही चीज है, परमानंद अपना शरीर को, बॉडी को ये स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा रखने वाला नाग स्वरूप में एक दंड है पीछे। आपको एमआरआई स्कैनिंग करने के टाइम और स्कैनिंग का रिपोर्ट निकालो, फिल्म के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, आप सब वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, बीएमएस अथवा एमबीबीएस कुछ पढ़ा रहेगा और मेरे से ये विषय आपको मालूम पड़ा रहेगा। अपना स्पाइनल कोड के एंड से पकड़ के शिरोमंडल तक, ब्रेन तक रहने वाला एक परमानंद नाग है उधर। इसके एक ही जगह नीचे रहने वाला एक ही जगह है, वो जगह है अपना ब्रह्म स्थान अथवा आनंद स्थान। एक बच्चे को पैदा होना चाहिए तो वो भी उधर आता है, अपने को आनंद हो जाएगा। क्या है? पेशाब करना है तो भी आनंद हो जाएगा। मोशन हो गया तो भी अपने को आनंद हो जाएगा। आप ये बात सब बोल रहे कि सोचो हो, एक दिन कोई आया नहीं, कोई बात नहीं किया तो हमको इतना दुख नहीं रहेगा। एक दिन पेशाब करने के जगह नहीं मिला, ऐसा समझो, क्या हो जाएगा आपका अवस्था, आदत क्या हो जाएगा?
मोशन करने के एक दिन खाना नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, उपवास में बैठूंगा, कोई चिंता नहीं, ओम नमः शिवाय जप करके बैठेगा बस। ऐसा तो भोजन से ज्यादा आनंद के बारे में अपना इच्छा है। ये आनंद स्थान है ब्रह्म स्थान, सृष्टि के स्थान है ब्रह्म स्थान अथवा वादमंडल। सृष्टिवाद से और ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं बोला मैं, ऐसा मत समझो। हमें सब बात करने के टाइम अपना भारत में क्या होता है, गलत रास्ता में सुन रहे हैं, वो मेरा अपना एक बड़ा प्रॉब्लम है। कफ मंडल में रहने वाला चिंता से पित्त मंडल के हेल्प से ही वाद मंडल में जन्म हो रहे, उस कारण से कफ मंडल में होना चाहिए पहले जन्म के, सृष्टि के पहले अवस्था। ऐसा तो कफ मंडल गुरु है और शिव जी है, ऐसा बोल दिया मैं, फिर ये उल्टा 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 कुछ नहीं, मैं सही बोला है। अच्छा, ऐसा वादा मंडल में 3 चीज के बारे में बोला, आनंद स्थान, ब्रह्मस्थान और मातृस्थान। अपना माता के स्थान भी वही है। हम सीधा बैठना ही है, एकदम अच्छा तरफ बैठ के, ये ब्रह्म मंडल में ब्रह्मा अथवा अपना प्राण, सृष्टि को कारणभूत कौन है उनको, और अपना माता जी को, और अपना आनंद में बैठ के थोड़ा टाइम उधर अपने परम माता के पैरों में, चरणों में नमस्कार करना है। नाड़ी विद्या पढ़ना है तो पहले अध्याय यही है, स्वयं माता के चरणों में उधर बैठ के प्रणाम करना ही है। सेकंड पित्त स्थान अथवा पित्त मंडल, नाभि मध्य से खंडनाल के नीचे तरफ रहने वाला, ऐसा आयुर्वेदिक में बोल रहे हैं, सिद्ध वैद्यों में भी बोल रहे हैं। मैं ये दोनों से भी थोड़ा अलग परंपरा हूं। तेरे ये ऋषि के अथवा भारत में एकदम ज्यादा चर्चा के कारण होगा हुआ मच्छे मुनि के परंपरा से आ रहा हूं मैं, उस कारण से इसको हमें थोड़ा अलग तरीका में पढ़ा हुआ है। गलती मत समझो, मैं कुछ बोल रहे उसमें गलत बात बोल रहे तो आप लोग सब मेरे को क्षमा कीजिए। इसमें नासिका से पकड़ के मलद्वार तक, मुंह से पकड़ के मूत्र द्वार तक अंदर रहने वाला सब कुछ चीज, अथवा किडनी रहेगा, हार्ट रहेगा, श्वासकोश रहेगा, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ, बायोगैस प्लांट, अपना पेड़ के अंदर रहता है ना एक बायोगैस प्लांट है, ये सब कुछ चीज अग्निमंडल में पहुंच गया। अच्छा, ये सब कुछ चीज का काम क्या है वो भी समझना एक बार। उधर का काम यही है, आपने मेरे को अभी एक एप्पल दिया ऐसा समझो, एप्पल अच्छा चीज है, मेरे हाथ में दे दिया, आपने उसका छिलका निकाल दिया, कट कर दिया, फिर मेरे को खाने के दे दिया, मैं खा लिया भी है। इस कारण से मेरा शरीर में उसके एनर्जी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। फिर कैसा आएगा? मेरा शरीर में ऑटोमेटिकली एनर्जी आना है तो मेरा अंदर के प्राण स्वरूप के सहाय से, मेरा अंदर के पित्त के सहाय से ये एनर्जी को ये एप्पल को कल्टीवेशन करके उधर उसके स्वभाव को बदल करके उसमें से सारे कीटांश निकाल के सारांश को मेरा शरीर में देना, कीटांश को बाहर निकलना, इतना तक करना है तो मेरा स्थिति के जगह है, मेरा शरीर स्थिति करने के जगह है पित्त मंडल। ऐसा है तो पित्त मंडल पितृ स्थान है, अपने पालन करने वाला स्थिति स्थान है। ऐसा तो आप एक बात तो मेरे को पूछेगा,
देखो भैया, पिताजी से आया, बीज से हम बच्चे हो रहे हैं अपने को, ऐसा तो शायद बाद मंडल में पितृस्थान बोलना चाहिए ना, फिर आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो? मैं आपको पहले ही बताया है, अन्न कोश से हो रही है, सब कुछ चीज अन्न से आ रहे हैं। ऐसा है तो अन्नम को पालन करना, अन्नम को उधर गुणम करने वाला जगह कौन सा है? वो पित्त मंडल है। उसके लिए पक्का पित्त मंडल के बिना सहाय से नहीं होते। अपना शरीर के रक्षा के लिए पित्त मंडल गुण करते हैं। ये पित्त मंडल से ही हो रहे हैं। अच्छा, पित्त मंडल में बोला, मैं पहले बोला सुबह बैठ कर आप माता जी को प्रणाम करने के लिए, उसके साथ पित्त मंडल में अपना स्वयं पिताजी को, स्वयं पिताजी कौन है आपके पिता, उनको अच्छा तरफ बैठो, फिर उनको अपना मन में लेके आ जाइए, फिर उनको सीधा उनके पैरों में प्रणाम करो, और उनके पैरों में प्रणाम करो, उनके चरणों में आप दोनों शिरा से, सॉरी, उनके चरणों में आपके दोनों हाथ रख के आंख से पानी आने तक आप उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, लेना चाहिए। नाड़ी विद्या पढ़ना है तो मैं ये बोल रहे नाड़ी विद्या पढ़ने के फीस के बारे में। नाड़ी विद्या को अलग अलग जगह में अलग अलग फीस रहता है, अलग अलग गुरु के साथ अलग अलग फीस है। ये मेरा गुरु ने बताया हुआ बड़ा फीस ही ये चीज पहले ही। पित्त मंडल में और क्या है? विष्णु जी है, वो क्षीर सागर में रहने वाला, अपना हृदय कमल में रहने वाला, वो विश्व स्वरूप विष्णु है। ओ विष्णु को प्रणाम करना, ओ विष्णु को स्वयं पिता के स्वरूप में दर्शन करना, ओ विष्णु को स्वयं शरीर के पित्त के स्वरूप में दर्शन करना, ये दोनों किया। और हमें थर्ड पार्ट में आना चाहिए, कफ मंडल। कफ मंडल में कैसा? कफ मंडल हम सब बात करते हैं। कफ मंडल बोला तो कंडनाल के आधा से पकड़ के शिरों के ऊपर तक अंदर के सब कफ मंडल है। कोई कोई लोग बोलते श्वासकोश भी उसका अंदर है सब। क्यों? कफ के बीमारी आ गया तो कफ मंडल में आता है ना, उस कारण से। ये चीज में थोड़ा बात में बताऊंगा, उसका पहले ये कफ मंडल के पूर्ति करो। मेरे के एक दो फोन भी आया है कफ मंडल के। कफ मंडल के विषय यही है, अपना ब्रेन के पीछे भाग, उधर से अपना शिरा शरीर के लिए नर्वस सिस्टम के शुरुआत कहां से हो रहे हैं, वो जगह है कफ मंडल के प्रभाव केंद्र। ऐसा तो कफ मंडल कहां तक है, ये तो बड़ा विषय है। एक पत्ता के ऊपर रहने वाला नार्व सिस्टम कैसी रहता है, उसी तरफ अपना शरीर के पूरा शरीर में रहने वाला नार्व सिस्टम पूरा कफ मंडल है। चिकना स्वरूप में आने वाला चीज कफ ऐसा मत समझो, कफ मंडल यही है। ये थोड़ा आप सब समझने वाला रास्ता से मैं अलग रास्ता में जा रहा हूं, मेरे को मालूम है। मैं पहले आपको बताया हुआ है, मेरा गुरु मेरा परंपरा क्या पढ़ाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें आपको इच्छा अच्छा कौन सा लग रहा है वो ले लिए, बाकी छोड़ दिए। ये कफ मंडल में क्या क्या चीज रहता है? अपना गुरु शिवम और कफ,
गुरु, शिवम, कफ, ये 3 चीज है। गुरु नाड़ी के बारे में पढ़ने के टाइम ये 3 चीज पहले हम एकदम शांत से समझना चाहिए। क्यों हम सिर के अंदर उधर शिवम ऐसा बोल रहे हैं, इसके बारे में मेरे को थोड़ा बोलना ही पड़ेगा। क्या है, कफम वाद मंडल और शिव और ब्रह्मा के बारे में कोई लोग बोल रहे हैं वाद मंडल शिव है और कफ मंडल ब्रह्मा है, ऐसा कोई बोल रहे हैं। अपना पूरा शरीर के गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी के उत्पत्ति स्थान कैलाश है। वो कहाँ है? अपना आपको मालूम है इडा पिंगला सुषमना तीनों नाड़ी आपके शिरा के अंदर से उत्पत्ति हो रहे हैं। वो कफ मंडल से उत्पत्ति हो रहे हैं, वो कैलाश से उत्पत्ति हो रहे हैं। कैलाश में रहने वाला शिवम है। आपका हर एक सोच को हर एक टाइम में भी उसको अलग अलग चेंजेस करने के लिए मन देने वाला भी आपके शिरा है। सही में अभी मैं बात करते रहते हैं आपका साथी, ये बात करने के टाइम मेरा मुंह से कुछ गलत बात आया तो मेरे को कल केस हो सकते हैं, मेरे को मार सकते हैं, आप लोग मेरे घर पे आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? तो मेरा मृत्यु के कारण भी कफ मंडल है, मेरा जन्मों के कारण भी कफ मंडल है, मेरा मृत्यु का कफ मंडल वही है। തുടങ്ങിയിടത്തു നിന്നു താനുന്മൈ മൂലനാശം വരുവതും गुरु சொல்கிறே अनबे। इसका मतलब इतना ही है, कहां से शुरुआत हो गया है उधर ही मूल नाश हो जाएगा, वही है। आपको मालूम है एक पेड़ कटाया है एक जगह में, ऐसा समझो पेड़ के ऊपर का भाग कट कर दिया तो और भी वो आगे जाएगा, मध्य भाग हटा तो और भी आगे जाएगा, नया शिखर आ जाएगा। उसका मूल कट कर दिया तो नहीं आ जाएगा। आध्यात्मिक प्रभाव में आप देखा है एक वड़ वृक्ष को शिरा उल्टा पकड़ दिया तो कैसा है, उसी तरफ मूल स्थान अपना शिरा मंडल है, वो मूल स्थान में हूं, शिव और कफ मंडल है, गुरु है, गुरु स्थान है। अपने सभी विषय के भी चेंजेस होने वाला जगह भी हुई है। ऐसा है तो तीसरा में बैठ के वो शिव जी को एकदम अच्छा तरफ बैठ के ध्यान करके वो शिव जी को प्रणाम करना ही है और उसके साथ आपके गुरु को प्रणाम करना है। ऐसा तो मेरा एक क्वेश्चन बाकी है, गुरु बोला तो वो कौन है? वो बड़ा क्वेश्चन है, गुरु बोला तो कौन है? इधर हमको मालूम है माधा अमृतानंदमयी जी, श्री श्री रविशंकर जी, शिवानंदन वैद्य, ऐसा ऐसा अलग 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 अनेक हजारों गुरु रहते हैं। देखो आपके परम गुरु, पहले गुरु सही में माता जी है, फिर आपको कब से बाहर से कुछ भी विषय के बारे में आपको ज्ञान किसी ने दिया है, वो शुरू कर दिया गुरु है, वो आपके नर्सरी टीचर रहेगा, आध्यात्मिक गुरु रहेगा, कुछ भी रहेगा। ये सब गुरु के अलग अलग स्वरूप है। एक क्यों ऐसा? उसका भी कारण है। ब्रह्मम एकम, माता जी एक ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। माता जी कौन है ऐसा हमको कोई बोल के नहीं दिया। माता जी ने बोला ये पिताजी ऐसा करता है, माता जी यही ऐसा, मैं हम कैसा समझा? उनके दूध पी के समझा, अंदर सो के समझ गया, उनके साथ सो के उनके गरम अपना शरीर में आके हम समझा ये माता जी है ऐसा करके। पिताजी के बारे में माता जी बताया। ऐसा है तो पिताजी और माता जी के दोनों को स्वरूप है, गुरु को स्वरूप नहीं है, गुरु को फेस नहीं है।
अलग अलग विद्या में अलग अलग गुरु रहते हैं, ये सभी गुरु एक ही है। अपना परम गुरु, वो परम ज्योति गुरु, वो एक ही है। वो एक गुरु का अलग अलग विधान है। ये गुरु को बैठ के अपना अंदर से नमन करके, मनन करके हम अंदर सिद्धि करना चाहिए। ये नाड़ी विद्या के तीसरा चरण। ये 3 चरण में एकदम फर्स्ट लेवल काम हो गया ही सही में। उपासना, वेद विद्या, वो सब कुछ बोलते हैं ना, सबसे बड़ा ये 3 चीज बड़ा बराबर करो, ये हो जाएगा। फिर सच बोलो, बराबर काम करो, बस इतना किया तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से गुरु आ जाएगा। वो गुरु के सहाय से नाड़ी हमें पढ़ सकता है। अच्छा, ये गुरु नाड़ी के बारे में इतना मैं बताया है। आत्मनाड़ी, आत्मनाड़ी बोला तो अपना परम परंपरा है। परम परंपरा बोला तो कैसा है, आपको मालूम है। देखो, एक आज जन्म हो गया हुआ एक बच्चों को कैंसर रिजल्ट आया है। ये भगवान, ये कहां से आया? वो तो इधर आके इधर के भोजन खाया नहीं है। माँ जी को कैंसर भी नहीं है, फिर उनको कैसा कैंसर आ गया? उनके पूर्व जन्मों में उनका अवस्था विशेष के हिसाब में, उनके कर्म के हिसाब में ऑटोमेटिकली आने वाला है वो। ये बीमारी एक पेशेंट अपने पास आने के टाइम हमको 3 चीज समझना चाहिए। एक चीज, ये बीमारी खुद उनके दोष से हो गया क्या? सेकंड है, पूर्व कर्म है क्या? थर्ड, देव दोष है क्या? ये 3 चीज हमें समझना ही है। वो कैसे समझेगा? ये समझने के लिए आत्मनाड़ी बात करते हैं। आत्मनाड़ी में प्रथम उंगली से उनके मातृ परंपरा, सेकंड उंगली से उनके पितृ परंपरा, थर्ड उंगली से उनके गुरु परंपरा में रहने वाला शुभ अशुभ लक्षण के बारे में हम समझ सकते हैं। पेशेंट को बोला बिना हमें ट्रीटमेंट के द्वारा जा सकते हैं। कभी भी उनको बोल के देखो, ये आप अगला जन्मों में ऐसा गड़बड़ किया है, उसके लिए हम महीने चिकित्सा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अपना घर पे प्रॉब्लम नहीं होना, वो समझना ये वैद्य का उत्तम होता है। हर एक वैद्य भी ट्रीटमेंट करने के टाइम, चिकित्सा करने के टाइम पहले समझना ये अपना अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना। अपने अंदर प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो जाएगा? मैं अभी करोड़ रुपए का लोन ले लिया है, ऐसा समझो। लोन लेके मेरे घर पे लेके आया तो क्या हो जाएगा? थोड़ा टाइम के लिए सबको भी अच्छा रहेगा, इच्छा रहेगा। क्यों? ओ, मेरा पिताजी करोड़ रुपए का लोन लिया, अभी वो आ जाएगा। ये पैसा सब हमें थोड़ा कुछ खर्चा कुछ हो गया, फिर धीरे अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर बाद में क्या हो जाएगा? मेरा घर वाला सब दुख में जाना पड़ेगा। ये दुख में कभी भी जाना नहीं है। उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? मैं मेरा जीवन शैली को देखना चाहिए। टाइम कितना होता है? हेलो, टाइम कितना है? ठीक चल रहा है? अच्छा, कितना टाइम तक ले सकते मैं? अभी हमें
अपना जीवित शैली के बारे में हमें समझना चाहिए। वो जीवित शैली अगला जन्मों में अपना बीमारी में पहुंचेगा। उसके लिए हर एक पेशेंट को भी हम लेने के टाइम वो पेशेंट के बारे में हमें समझ के ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो पेशेंट को समझने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें पेशेंट के बारे में सोचने के टाइम 2-3 चीज, पेशेंट के बारे में सोचने के लिए 2-3 चीज चाहिए। एक, ये बीमारी जाएगा नहीं जाएगा। दो, ये पेशेंट को हमें ले लिया, हमें ये पेशेंट को ले लिया, कुछ काम शुरू किया है, एक बोतल दवा दे दिया, एक बोतल दवा दे दिया ऐसा समझो। एक സെക്കൻഡ്, കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, അതൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാണ് വൈഫൈ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിലെ പോകുന്നത് ജിയോയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ continue sir, no problem. You okay yeah, you have no time limit sir, you can continue. उसमें अभी मैं, आप एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं पेशेंट को एक थोड़ा दवा दे दिया ऐसा समझो, दवा पी लिया, ये मेरे घर से बाहर निकल गया, ये तो मृत्यु हो गया। मैं उनको दिया, सही में मेरा पाइप के अंदर रहने वाला थोड़ा पानी है, दूसरा कुछ नहीं था, उसके लिए वो पानी दिया है, पेशेंट के देहांत हो गया। आप लोग सब क्या बोलेगा, वैद्य शिवानंद दवा देके उनको मरने के संभव हो गया। इधर के चैनल मीडिया सब आ जाएगा, वो वैद्यों के ट्रीटमेंट के हिसाब में उनका मृत्यु हो गया ऐसा करके। हमें क्यों ऐसा रहना चाहिए? पहले चरणों में मैं क्या बोला, ये पेशेंट के कष्ट दोष सब हमें क्यों लेना चाहिए? हमें लेने के कोई जरूरत नहीं है। अभी के चरण में क्या है, अभी के चरणों में क्या है, अपना दोष विधान, दोष विधान खुद कर्मों से दोष नहीं होना, तो पेशेंट के टाइम के बारे में समझना चाहिए। ये दोनों समझना चाहिए तो हमको एक गुरु नाड़ी के बारे में समझना, दूसरा आत्म नाड़ी के बारे में समझना। फिर मनोनाड़ी में क्या होता है, मनोनाड़ी अपना शरीर के बॉडी के बारे में है, ये बॉडी में अभी क्या बीमारी है वो समझना। ऐसा नाड़ी को 3 पार्ट करके 3 स्वभाव में हमें समझना चाहिए। इसके विषय यही है, मैं और मेरा गुरुजी, मेरा परम गुरु दादी माँ सब, हम भारत में हर एक जगह में घूम के ट्रीटमेंट किया हुआ है। अभी भी मैं बड़ा लोगों के पास सब जा रहा हूँ, हमको लेके जा रहा हूँ। जाने के टाइम कोई पेशेंट को मुहूर्त निकालने के लिए, बुढ़ा लोगों के मुहूर्त भी समझने के लिए लेके जाता हूँ। सही में वो अच्छा चीज भी है। अभी अगला 15 तारीख को बाद में उनका देहांत हो जाएगा ऐसा समझ गया, तो 16 तारीख सुबह आ जाएगा ऐसा, तो उनके घर पे भूलने को हो गया, तो कितना अच्छा है। ऐसा अवस्था में, दुख के अवस्था में, सुख के अवस्था में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जल्दी मृत्यु होने वाला पेशेंट को दवा देकर अपना शरीर में क्यों बीमारी पकड़ना चाहिए? दूसरा है, हमें ये प्रभाव परंपरागत बीमारी है तो एक चीज रहेगा, हम ट्रीटमेंट देता रहेगा, बीमारी जाता नहीं रहेगा। कितना सालों दवा दे दो, बीमारी को कुछ नहीं हो जाएगा, बीमारी ऐसे ही रहेगा और दवा देता ही रहेगा। पेशेंट क्या बोलेगा, देखो वो वैद्य अच्छा है, उनका दवा भी अच्छा है, मैं उधर 4 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मेरे को बीमारी नहीं जाया,
गया। ये तीन अवस्था हर एक वैद्य को भी दुख बना रहा हो। पहले हमें नाड़ी पढ़ना चाहिए तीन अवस्था से हम मुक्त होने के लिए। पेशेंट को मुक्त करने के बारे में बात में करो, सोचो। हमें ये सोचना है पूरा ऐसा अपना संकुल नहीं होना, प्रॉब्लम नहीं होना। मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है क्यों, मैं दक्षिण भारत के है। ऐसा अपना दोष निवारण के लिए, किसके दोष निवारण के लिए? अपना। ये मैं पहले बैठने के टाइम एक श्लोक बोला है, मुन्नमे पंचभूतमान उलगत्ते उलगत्तिले उन्मयागप्पाक्क वेंडुम। मुन्नमे पंचभूतमान उलगत्तिले, पहले ही पंचमहाभूत से निर्मित होगा ये प्रपंच के सच के बारे, प्रपंच बोला तो शरीर, बॉडी, उसका सच के बारे में समझने के लिए एक व्यू है नाड़ी, चश्मा है नाड़ी, खिड़की है नाड़ी, ऐसा बोल सकता। नाड़ी बोला तो हम सोच रहे उसी तरफ, सिर्फ बीमारी के बारे में समझने वाले एक चीज अकेला नहीं है। कोई लोग बोल रहे कल का भोजन आज मालूम पड़ेगा, कल क्या खाया, नॉन वेज खाया, वेज खाया, मसाला खाया, कौन सा मसाला खाया, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। मैं अनुभव कभी भी किया नहीं है, कभी भी किया नहीं मैं अनुभव। मैं देखा हुआ है पेशेंट को, देख के मैं बोला 41 डे के पहले ये जाएगा, 41 डे के पहले गया, 41 सुबह सुबह गया, 14 दिन रहेगा, हो गया है, वो मालूम है मेरे को। ये नहीं मालूम ये कैसा बोल रहे वो भी मालूम नहीं है। नाड़ी विज्ञान में ऐसा अलग अलग अंधेरी भी बनाया, इधर अलग अलग माहौल, क्या बोलेगा, नाड़ी विज्ञान में सब कुछ है, उसको पकड़ के ऐसा अपना भारत में अनेक शब्द चेंज करने वाला विषय भी उनमें बताया हुआ है। ये सही में अपना नाड़ी विज्ञान के चरण नहीं है। अच्छा, मैं अभी 3 मंडल के बारे में बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बारे में बोला, माता पिता गुरु के बारे में बोला। ये तीनों लोग अपना साथ है तो पक्का नाड़ी अपना हाथ में हो। ब्रह्मम हेतु तनमाग इरुंदाल मूன்று சொல்கிறேன் அன்பே குரு ஆத்ம மனோநாடிகளும் உண்மை தாய் தகப்பன் குருவும் அன்போடறிவே கொடுப்பவனும் நின்னுள்ளத்திலே நின்றுதான் நலமாக வருவது நிஜமாக நிஜமே निजम निजम निजमे। कोई तमिल समझने वाला है तो आपको मालूम पड़ा रहेगा, अच्छा तरफ इसमें बताया है। कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों अवस्था के बारे में और अपना परम शरीर के बारे में। ऐसा तो इसका मतलब हमें ये समझना है, नाड़ी देखने के पहले हम और अंदर के 3 चीज के बारे में समझना चाहिए। एक, बीमारी कैसा आया है, ऐसा वो क्वेश्चन को 2 प्रकार, एक उनका परंपरागत आया क्या, नहीं उनका देवदोष और पितृदोष वो उस कारण से आ गया क्या। इसमें मैं कभी कभी मैं लेक्चर में बोलता ही रहता है, और मेरा पिताजी मेरा दादी माँ सब मेरे को पढ़ाया भी है। देखो, ब्रह्म हत्या, मातृ हत्या,
पितृहत्या इत्यादि कर्म दोष से हमें बैठा बैठा बीमारी में जाएगा। अच्छा, ये क्या ब्रह्म हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, ये कुछ हमें नहीं कर रहे, फिर ये सब कैसा हमको नहीं आ जाएगा, कैसा है? देखो, मेरा पिताजी है, थोड़ा बूढ़ा हो गया है, उनको कुछ बोला तो मालूम नहीं पड़ता है। पहले अच्छा था, अभी पागल है, घर पे बैठा है। उनके व्यक्ति हत्या हो गया है, उनका सामने कर रहे हैं तो उनके व्यक्ति हत्या हो गया है। सही में उनको उससे अच्छा उनका शिराच्छेद है। एक गुरु के पास गया, थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, बाद में दूसरा अच्छा गुरु को मिल गया। उस टाइम बोले ये गुरु थोड़ा मेरे को बताया, वो गुरु मेरे को थोड़ा अच्छा बताया है। नहीं, पहले के गुरु कौन है? वही आपका गुरु। हजारों गुरु पीछे आया तो भी वो पहले के गुरु को भूल गया, वो गुरु का हत्या आपने किया है। अपने माता जी को तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ गड़बड़ करते हैं, अपना सहधर्मिणी अथवा और कोई के हेल्प से हमें उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो भी मातृ हत्या है। वो मातृ हत्या बोला तो उनका खंडच्छेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा 3 हत्या के कारण भी अपने को स्वयं बीमारी आ सकता है। एक दूसरा, बीमारी आने के कारण कर्म अपना शरीर को, ये बॉडी को अंदर प्राण इतना ही टाइम, बस मैं पहले आपको बताया हुआ है, एक बच्चे पैदा होने के टाइम उनके जन्म समय के हिसाब में उनके पूरा भर के 120 साल शायद रहेगा। फिर उसमें से कितना खर्चे हो गया, मैं इतना समझना है, एक बैंक अकाउंट में मैं 120 रुपए डाला हुआ है, उसमें से मैं 40 रुपए खर्चा किया है। बाद में जाके मैं अकाउंट देखा तो कितना रहेगा? 80 रहेगा। ये 80 ऐसा तो 40 अभी हो गया ना, खर्चा हो गया ना। आज पैदा होने बच्चे को 40 वर्ष हो गया, ये नाड़ी में मालूम पड़ता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इतना बड़ा विषय है नाड़ी। और दूसरा में समझना है, मैं पहले आपको बताया हुआ है, 3 उंगली ऐसा रख के हमें प्रेशर करने के टाइम अंदर से पास होने वाला एनर्जी, वो एनर्जी पास होता ही रहेगा। वो एनर्जी क्या होता है? अलग डायरेक्शन से जाएगा, अलग डायरेक्शन से जाएगा। कैसा अलग डायरेक्शन? हमको सबको मालूम है, शोल्डर से पकड़ के अंगूठी तक अपना ब्लड सर्कुलेशन के गमन रहते हैं। मैं आज बोल रहा हूं, अभी आप उसके बाद में देख लिए कोई पेशेंट को, आपको लग रहे अंगूठ से शोल्डर तक जा रहे, ऐसा अवस्था आपको मिलने की संभावना है। ऐसा तो तीसरा कितने गमन रहते हैं? गमन के स्वरूप 2 ही है, वाद गमन और पित्त गमन। पित्त गमन में क्या चीज चेंजेस रहते हैं? मैं पहले एक श्लोक में बताया, शिवन गई आमे पूछी अनबार, वो तीनों वादगमन में रहते हैं, उसको वाइब्रेशन ना वाइब्रेशन, बिना वाइब्रेशन से जाने वाला है वो। सेकंड में रहते हैं वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से जाने के टाइम क्या होता है? ये तो पित्त गमन है, ऐसा हमें समझना चाहिए, वाइब्रेशन रहेगा। हर एक व्यक्ति को भी नाड़ी के अंदर से जाने वाला फोर्स को वाइब्रेट करते हैं, स्वयं चालक गति के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो वो पित्त गमन है। अच्छा, वादगमन के बारे में और भी एक चीज मैं बोलना बाकी है। വാദമെൻപതേ നാസികയിലേ
പ്രാണനെ എടുപ്പത് ഇളിപ്പതുപോൽ മൂച്ചിളിപ്പേ പോൽ ലഘുവാകത്തരം പോമേ ഉന്മൈ वादगमन गमन बोला तो नासिका से कैसा श्वास ले रहे हैं उसी तरफ ऑटोमेटिकली चलने वाला एक गमन है, उसमें कुछ दौड़ा दौड़ी नहीं है। पित्त गमन में कैसा है? அறிந்தவள் நதியே அடைந்தும் இடிந்தும் சில நேரம் மேலேறியும் கீழிறங்கியும் நதியே போல் போகுமதே गंगई। वादनाडी के बारे में बात करने के टाइम सरस्वती के बारे में बात किया। सरस्वती नदी कैसा है? शांत स्वरूप में गुप्त नदी के स्वरूप में जा रहे हैं, उसी तरफ अपने शरीर में रहता है। पित्त नाड़ी कैसा रहता है? पित्त नाड़ी गंगा नदी के तरफ ऊपर भी चढ़ के जाएगा। गंगा नदी आपको मालूम है तो हिमालय में कोई जगह में ऊपर भी चढ़ रहे हो, फोर्स के उस समय वो ऊपर चढ़ के भी जा रहे हैं। नीचे आए तो एकदम गड़बड़ बना के आ रहे हो। ऐसा आपको नाड़ी के अवस्था रहेगा। மூன்றான யமுனை கேளென்றை நரமாக நிறைந்து, மூன்றான யமுனை கேளென்றை நலமாக நிறைந்து அன்போடு மதித்தும் மதிப்பா இல்லாமலும் நின்றும் நிற்காமலும் அன்போடு போகுமே। तीसरा यमुना के बारे में देखो, कभी कभी पूरा फिल होते हैं, कभी कभी बिना फिल होते हैं, फिर भी वह पित्त के तरफ इतना, गंगा के तरफ इतना गड़बड़ नहीं बनाता है। कभी कभी पानी भरेगा और वो साइड सब पानी में भर जाएगा, वो सब सही है। इधर समझना चाहिए या नहीं यन्नम कोलिनढ़े। कैसा अपना नाड़ी के सब पूरा भारत के चित्र में हमें देखा तो अपने शरीर को भारत खंड के तरफ समझ के, गंगा यमुना सरस्वती के तरफ समझ के, ये गंगा यमुना सरस्वती अपना शिरोमंडल के ऊपर के रहने वाला चीज है। उधर पीछे के साइड से गंगा यमुना सरस्वती डा पिंगला सुषमना, इधर से अपना नाड़ी भी चल रहे हैं। और आगे में नासिका, दोनों नासिका देते हैं, फिर इधर ग्रंथि दो रहते हैं और उधर से अपना जिह्वा रहते हैं। जिह्वा को हमें ये बोलते, कौन सा? सरस्वती बोलते हैं। और सरस्वती गुप्त है, जिह्वा इधर भी गुप्त है। आपको आगे देखने के लिए थोड़ा टाइम तक मिलेगा, उसके बाद में फिर इसका साइड पकड़ के चमाल द्वार तक आपको ले सकते हैं। अलग अलग पार्ट के साथ जा रहे हैं वो जिह्वा ऐसा करके एक चीज आपका शरीर के एंड तक नहीं है। कितना क्लियर पिक्चर तीनों नाड़ी के बारे में गुरु महाराज बताया हुआ है। और अपना शरीर के बारे में अकेला समझने के टाइम पेशेंट को व्यक्ति को, वैद्य को 3 चीज समझना चाहिए। मैं बोला गुरु नाड़ी, आत्मा नाड़ी, मनोनाड़ी, ऐसा 3 चीज समझना चाहिए, ऐसा बोला है मैं। शरीर को हमें समझना ही है 3 चीज। कैसा है? वादम पित्तम कफम। वादम पित्तम कफम बोला तो
वादम वित्तम कफम बोला तो कैसा है, क्या है वादम वित्तम कफम? वो पहले बोला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता पिता गुरु, यही है वादम वित्तम कफम। ये अपना शरीर का अवस्था, ये अवस्था के हिसाब में हमें आगे लेके जा रहा हूं। इसको तीसरा पार्ट में जाने के टाइम अपना ह्यूमन बॉडी हो जाएगा। पहले के दोनों के बारे में सोचने के टाइम क्या है, एक ओरा के बारे में सोच रहे हैं, गुरु नाड़ी। दूसरा ये ओरा के अंदर के त्रिकोण के बारे में सोच रहा हूं, अपना परंपरागत अपना परंपरा के बारे में। तीसरा समझ रहे हैं अपना ये स्थूल शरीर के बारे में। स्थूल शरीर में आंख कान मुंह ये सब रहने वाला शरीर के, इसको हमें पहले बोला उसी तरफ मंडल बना के, वात पित्त कफ के 3 मंडल के स्वरूप में हर एक उंगली में भी 3 प्रकार में 3 प्रकार में कैसा है, वाद में 9, पित्त में 9, कफ में 9। வாதமென்றதை 9 பார்க்கவும் பித்தமதே நவம் சொல்கிறேன் சேத்துமத்திலை 9 அன்போடிருப்பா நவ கிரகங்களாகையும் கூற வேண்டும்। ये अपना 3 उंगली को 9 ग्रह के तरफ भी हमें देखना चाहिए। क्यों 9 ग्रह के तरफ देखना चाहिए? ग्रह दोष विधान के बारे में भी प्रथम उंगली, द्वितीय उंगली, तृतीय उंगली से हमें समझना ही चाहिए, समझ सकता है। सर तो और भी कितना बड़ा जा रहे हैं नाड़ी विज्ञान। मैं बोला एक पेशेंट के प्राण, उसके समय के बारे में समझना है और उनके बीमारी के बारे में समझना है और उनके दोष विधान, परंपरागत दोष है क्या नहीं है क्या। ये परंपरागत दोष के बारे में मैं पुनः पुनः बोलने का कारण क्या है मालूम है आपको? मालूम है अच्छा अच्छा वैद्य, अच्छा अच्छा डॉक्टर के घर पे बच्चा एक ऐसा रहेगा, पैर ऐसा ऐसा चलता रहेगा, मंदबुद्धि रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। ये अपना कर्म दोष है, वो बच्चे को दोष नहीं है। वो बच्चे का पहले का अवस्था मैं हूं ना, ऐसा तो मेरा कर्म दोष मेरा बच्चों का आएगा ना। ये कौन संभालना पड़ेगा? बच्चों संभालना पड़ेगा। अपना अगला जन्म में वो उनको पूरा प्रॉब्लम में हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कैसा बनाते हैं? अपना कर्म दोष से, अपना स्वयं पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के टाइम हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। कोई पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, हर एक की बीमारी के भी दवा मिलेगा, दवा दे देगा, ऐसा हम समझ रहे, वो गलत रास्ता है। क्यों? मृत्यु अनिवार्य है। जन्म सत्य तो मृत्यु भी अनिवार्य है, और जन्म सत्य तो मृत्यु में जाना ही है। वो मृत्यु को बंद कर रखने के लिए कोई भी वैद्य बड़ा नहीं है। उसके लिए कर्म दोष के बारे में हमें समझना ही है। उनको थोड़ा शांत के लिए कुछ देखे, भैया आप अभी जाइए, अगला महीना हम है तो देखेगा, बात में अभी सब इधर अच्छा है, ऐसा बोल के अच्छा अच्छा बात बोल के उनको ऐसे ही घर से छोड़ना है। क्यों? बीमारी क्यों हम उठा के अपना घर पे लेके रखना चाहिए? ये माल इतना ही है, चोरी करके लेके आया है तो सोना है तो भी हम अंदर जाएगा। थोड़ा गोबर गोमय, एक लोरी गोमय एक आदमी से चोरी करके लेके आया, ऐसा समझो। हम अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर जाना ही पड़ेगा। चोरी चोरी है कैसा भी।
उसके लिए माल एक हम लेके घर पे रखने के पहले ये माल कहाँ से आया है वो समझना अपना सही तरीका है। वो समझा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपने ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें इतना तक बात किया है, उसमें और कुछ आपका संशय कुछ है तो पूछ सकते हैं, और दूसरा कोई एक दिन में बहुत आपसे बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सिग्नल भी अच्छा आ गया और बहुत अच्छे से आपने नाड़ी विज्ञान को समझाया। अभी थोड़ा-सा आपका वीडियो भी अच्छा है सर, कुछ चीज़ें आप जो छूट गई हो, आप वीडियो बताना चाहते हो तो वो बता सकते हैं सर आप। हाँ जी, और किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो किसी का पूछ कोई सकता है। क्वेश्चन है तो मैं शिवानंद वडियार साहब आपके सामने हैं। मैं आपका प्रश्न उनके समक्ष रखता हूँ और आप अपने प्रश्न को उनसे चैट बॉक्स में आप रख कर पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक नाड़ी गुरु संजय छाजेड़ सर ने हाथ खड़े किए हैं, तो सर मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ सर। जी प्रणाम जी गुरुवर। वाडियार सर, एक छोटा सा सवाल है। आपने बताया कि ये हम हर उंगली पर 9 हिस्सा करेंगे। जैसे 9 हिस्सा मैं वात के उंगली पे करूंगा, 9 हिस्सा मैं कफ के उंगली पे करूंगा, 9 हिस्सा मैं पित्त के उंगली पे करूंगा। ये 9 हिस्सा में मैंने देखना क्या है? यही ब्रह्मा विष्णु महेश, मातृ पितृ और गुरु और वात पित्त कफ तीनों उस 9 हिस्सों में देखना है या अलग अलग जगह पर देखना है? हाँ जी, अभी इसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं आप। हमें सब सोच रहे हैं वादम वाद मंडल, पित्तम पित्त मंडल, कफ कफ मंडल, वो बीमारी के हिसाब में उधर सीधा मंडल में जाएगा ऐसा समझ रहे। वो सही रास्ता नहीं है। वाद मंडल में मिलने वाला अपना वाद उंगली के इधर स्पाइनल कोड के नीचे भाग से पकड़ के ब्रेन तक रहने वाला पूरा ब्रेन के अंदर, पूरा ब्रेन वो एक नाग कैसा अपना सामने उसके पूंछ नीचे रखे कटाया हुआ है, उसी तरफ रहने वाला वो पार्ट को कैसा है अपना हाथ ऐसा पकड़ दिया। तो मेरे को इधर बोर्ड दिखाने के नहीं हो रहा है, नहीं नहीं तो आपका बोर्ड दिख में रहा है, चार्ट दिख रहा दिखाने है, वाला दिख था। रहा है। है? हाथ हाथ दिख रहा दिख है रहा है सर? सर, आपको दिख रहा है। हाथ दिख रहे हैं ना? ये हाथ में अंगूठ के साइड, नाक के ये साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर पॉइंट 9 जी ऐसा 9 पॉइंट रहता है। ये 9 पॉइंट में कहा आपको वाइब्रेशन अथवा शब्दालय मिलते हैं। अब हर एक पेशेंट के ऊपर हाथ रखने के टाइम प्योर सेंटर में नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी सेंटर में मिलता है, कभी कभी उंगली के साइड में मिलता है, कभी कभी अपर पार्ट मिलता है, नीचे पार्ट मिलता है। इसी तरफ उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। ये तीनों उंगली में भी 3 वाद मंडल और पित्त मंडल कफ मंडल में ये तीनों इसमें उधर मिलने वाला आवाज के चेंजेस, आवाज में भी थोड़ा चीज रहता है। कैसा है एक गमन, मैं बोला आपको 2 गमन के बारे में, वाद गमन और पित्त गमन। वाद गमन में एक शोल्डर से अंगुली तक जाने वाला ऐसा एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल चीज है। पित्त गमन है तो उल्टा जा रहे ऐसा फीलिंग रहेगा। सही में उल्टा नहीं जा रहे, वो 100% है। हमको फीलिंग हो रहा है, हमें पक्का इसमें प्रेशर देने के टाइम ऐसा तो एक बड़ा विषय है इधर, प्रेशर कितना मात्रा में देना चाहिए वो बहुत बड़ा विषय है। प्रेशर कितना मात्रा में देना चाहिए वो बड़ा विषय है। प्रेशर देना चाहिए है अपना ये दोनों उंगली आप देख रहे हैं, हाँ ये दोनों उंगली के मध्य में ऐसा एक जगह है, देखो
ये इधर अपना आयु रेखा के एंड भाग है। हाँ उधर बिल्कुल। हम हाँ उधर पकड़ने के टाइम एक मिनट मैं अभी बताऊंगा। मोने मोने ഒന്ന് വന്നേ। लाइट बनाया। देखो ये हाथ देख लिया ना, ये हाथ देखते हैं, आप देख रहे हैं? हाँ सर। दिख अभी रहा है मैं सर। एक पेशेंट को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। देखने के जाने के टाइम ये जेंट्स है, जेंट्स के हाथ देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे मैं उनका ये हाथ ऐसा पकड़ दिया, ऐसा ऊपर हाथ रखा और ऐसा रखा, फिर उसका साथ ही इधर इधर में टच कर दिया है, इधर टच कर दिया है, किधर इधर इधर टच करने के टाइम अभी 1 मिनट में करंट लाइट मिलता आपको। मदी मदी ಅದು मदी कोना कोना दिख रहा है सर, सब ठीक है। एक मिनट लाइट मदी। अभी मैं जेंट्स के हाथ दिखा रहे हैं, हाथ देखो, क्या कर रहा है, मेरा लेफ्ट हाथ से जेंट्स के हाथ पकड़ दिया और मैं यहाँ ऐसा उंगली रखा, फिर ऐसा पकड़ दिया, उसका साथ इधर टच कर दिया, इधर टच कर दिया, इधर इधर ये दोनों उंगली के हृदय नाड़ी के हृदय रेखा के सेंटर में इधर मेरा प्रेशर बराबर है, तो इधर मेरे को ऑटोमेटिकली आवाज इधर मिलेगा। इधर आवाज मिलने के टाइम मेरा इधर के पकड़ना तरीका क्लियर है। मैं कभी कभी इधर पकड़ सकता है, इधर पकड़ सकता है, इधर पकड़ सकता है, मेरा गलत हो सकता है ना, ये गलत नहीं होना है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ये नाड़ी पकड़ने में इतना चीज बड़ा है, 1 2 3 4, फिर इधर हमें कितना आगे पीछे करना तो कर सकते हैं, फिर उसमें से हमें इधर ऊपर और नीचे आवाज मिल रहे हैं क्या, आप पकड़ दिया, क्लियर है। इसमें 2-3 चीज और एक चीज है, ये मेरे को अकेला नहीं है, पेशेंट का भी मालूम पड़ेगा इधर की आवाज है, इधर की आवाज है, पेशेंट को भी मालूम पड़ेगा। हम पढ़ने के टाइम सभी स्टूडेंट्स को भी ये बता सकते हैं। शायद मैं लेफ्ट एक लेडीज को देख रहे ऐसा समझाओ, मैं क्या करेगा, राइट हाथ से उनका हाथ पकड़ेगा और ऐसा हाथ रखेगा, फिर ऐसा पकड़ेगा, लेफ्ट में मेरे को इजी रहता है। ऐसा दोनों हाथ से भी नाड़ी देख सकते हैं, और देखने के टाइम हमने उसका ये सही जगह में पकड़ दिया तो उसका अंदर से कैसा घूम के जा रहे हैं, कैसा है, छोटे बच्चे लोग रहते हैं ना, अपना पास खेलता रहते हैं, हम कितना ये कर दिया तो अभी बच्चों क्या करेगा, अपने पैर के नीचे से जाएगा, नीचे साइड से जाएगा, वो घूम के जाता रहेगा ना, उसी तरफ वो घूमना नहीं, वो कैसा घूम रहे हैं उसी तरफ देख के वो घूमने के तरीका के हिसाब में हमें उनका रीडिंग के हिसाब में बीमारी समझना चाहिए। इसमें वादम और पित्तम मैं बोला, वादगमन और पित्तगमन, और दूसरा रहते हैं हम उधर अपना वादगमन पित्तगमन, और दूसरा उत्तम कफ और नीच कफ, ऊपर के तरफ जा रहे हैं ऐसा फीलिंग और नीचे के तरफ जा रहे हैं ऐसा फीलिंग, इसको उत्तम कफ नीच कफ बोलता है। उत्तम कफ में अपना पेड़ और अपना आंतरिक अवस्था में रहने वाला छोटे छोटा बीमारी के बारे में मालूम पड़ता है, वो हर एक उंगली के भी अलग अलग है, तीनों से भी देखना पड़ेगा, तीनों से भी समझना पड़ेगा, फिर तीनों कंपेयर करना पड़ता है। नीच कफ में क्या है, उसमें और थोड़ा डीप से
अभी अर्शोव्याधि और आंतरिक रक्तस्राव, और हमको मालूम नहीं है, ये पेशेंट आके आगे सामने बैठा है, हमको कुछ मालूम नहीं है। हमें देखने के टाइम आंतरिक रक्तस्राव कुछ है तो हम समझना है, उनको बोलना आपको ऐसा श्वास के थोड़ा तकलीफ होता है और आपका मल में काला कलर रहता है, ये सब बोलना है तो हमको क्या ये चीज इधर से समझना चाहिए। ये उत्तम कफ नीच कफ में हो गया। दूसरा रहता है पेंडुलम। पेंडुलम के तरफ एक ही टाइम में पेंडुलम के तरफ ऐसा घूमता घूमता रहेगा, ये पक्का पागल है। ये पेशेंट को हमें समझना चाहिए। तो हम अब चाय पिए पूछा तो बोलेगा ना, नहीं चाय नहीं पिए मैं, ऐसा बोलेगा, उसका मतलब पेंडुलम है, वो पागल है। और चक्र के तरफ रहते हैं, वो कैंसर है। वो चक्र भी क्लॉक एंटी क्लॉक दो प्रकार में रहते हैं। वो उंगली के कौन सा जगह में मिल रहे उसी तरफ अपना शरीर के किधर कैंसर है ऐसा हम बोलना पड़ेगा। स्प्लेनल में रहेगा, कभी कभी लिवर में रहेगा, कभी कभी किडनी में रहेगा, वो बोलना ये जगह समझ के हम उधर आपको उधर प्रॉब्लम है ऐसा हम बोलना ही पड़ेगा। कैंसर के प्रथम अवस्था से मालूम पड़ते हैं, थोड़ा कुछ ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं ऐसा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है? बहुत थैंक यू संजय छाजेड़ सर, शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त उनका नेटवर्क भी अच्छा है। शायद मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। सर पूछ रहे हैं, कंचन जी पूछ रही हैं कि प्रेग्नेंट लेडी में कैसे नाड़ी मिलेगी सर? प्रेग्नेंट लेडी में, गर्भवती में। நிறைந்த நதீது நலமாக போகுமதை உண்மை மேல் மீன் மறிந்த போல்। நிறைந்த नदी अथवा एकदम भरा हुआ एक नदी कैसा चल रहे है उसी तरफ जाता रहेगा, उसके ऊपर एक मछली कैसे घूम रहे है उसी तरफ, उसको डॉल्फिन ऐसा भी बात बोल रहे हैं। डॉल्फिन ऐसा भी नाम दिया है, मछली ऐसा नहीं। श्लोक में रहते हैं मीन मरिंदा बोल। मीन मरिंदा बोले तो मच्छी ऊपर से जा रहे ऐसा अवस्था है। डॉल्फिन नाम हम डालने का कारण क्या है? जामनगर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में उसके अंग्रेजी क्लियर करने के टाइम कोई अपना साथ बैठ के वो डॉल्फिन बना दिया, उसके लिए बोल रहे। सही में मच्छी घूम रहे ऐसा है। नरेंद्र नदी फिल होने वाला ऐसा पानी चलता ही रहता है, उसके ऊपर से मच्छी ऐसा घूमता रहता है। वो भी कौन सा दिशा है? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में जा रहे हैं तो जेंट्स है, राइट में जा रहे हैं तो स्त्री है, वो भी बोल सकते हैं। और एक सवाल है गुरुजी, ये पूछते हैं अनुसैया चैतन्य जी पूछते हैं कि सर आप जो तमिल में ये गायन कर रहे हैं तो ये कौन सी टेक्स्ट से ये गायन जो मिलेगी, ये कौन सी टेक्स्ट में मिलेगी, कौन सी किताब में मिलेगी तमिल की? कुछ भी किताब में हमें मिलने की साध्यता नहीं है। क्या है, मेरा परंपरा के बारे में बात किया तो लाड़ परंपरा है, मैं आपको बताया है। उसमें हमें पहले से ही ऐसा मुंह से पढ़ के ही आ रहे हैं। अभी किताब कुछ हम बना रहे हूँ, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के हेल्प से थोड़ा सा बनाया है, और भी उसमें और मॉडिफाई कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो आपने सुना कि ये लाड परंपरा के जो है नाड़ी गुरु वैद्य हैं, और अभी पुस्तक उनकी गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के अंडर पब्लिकेशन में है। जैसे ही आएगी आपको मिल जाएगी। सर एक बात पूछ रहे हैं मोबिन मुल्ला जी पूछते हैं कि सर किसी की मृत्यु होने वाली है तो ऐसे में उसकी नाड़ी कैसी मिलेगी? பிரம்மனும் அமர்ந்திருந்தான், விஷ்ணுவும் தூங்கனார், शिवनो ஏறிட்ட வேலை செய்வார்। इधर बोल रहे हैं ब्रह्मा एक जगह में सो रहे हैं, ध्यान में बैठा है। विष्णु अच्छा तरफ कुछ काम वो भी नहीं कर रहे, वो भी ऐसा ध्यान में है। फिर शिव एकदम ज्यादा काम करते हैं।
ऐसा है तो अपना तीसरा उंगली के उंगली में ज्यादा स्पष्ट स्पंदन मिलेगा और फर्स्ट और सेकंड उंगली में कम हो जाएगा, ऐसा करके बताया है ये। ब्रह्मन प्रथम उंगली, विष्णु सेकंड उंगली, थर्ड शिव अथवा तीसरा उंगली। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, आपने बहुत अच्छा अनुभव दिया। अब एक सवाल नाड़ी गुरु आचार्य संजय चाझेड़ जी का है। वो पूछते हैं, सर कि नए जन्मे बच्चों की आयु का निर्धारण नाड़ी विज्ञान से हम कैसे कर सकते हैं? वो तो बड़ा सवाल है। सवाल छोटा है, बड़ा सवाल है। क्या है मालूम है? पहले नया बच्चे के नाड़ी देखना 3 उंगली नहीं है, एक ஒன்றான விரலால பார்க்க வேண்டும் उनमें एक ही उंगली से देखना चाहिए। ये प्रथमा क्या है, आप 3 उंगली नया बच्चा के ऊपर रखा तो उनके इधर तक आ जाएगा, वैसा नहीं है एक उंगली में। उसके लिए ऐसा पकड़ने के टाइम उसको पकड़ने एक तरीका, उसका लेवल वो अलग दिशा है। उसमें 3 बता रहा हूं। ननमान निरंजनुम तरुणनुम मुदियोर मनबाग वेर पाके वेंडुम। निरंजन बोला तो छोटा बच्चे लोग, बच्चा के नाड़ी देखने सिस्टम अलग है। मुदियोर अपना तरीका बड़ा लोग, और मध्य वयस्क के ऊपर रहने वाला मुदियोर उनका अलग। ऐसा तीनों के भी अलग 3 पार्ट है। उसके लिए वो श्लोक, उसके विषय के बारे में हमें दूसरा एक सिंपल बता रहा हूं मैं। गमनागमन के बारे में ऐसा समझना है। एक बच्चों को हमें एक उंगली से देखना है, बस एक उंगली से देखेगा, फिर इधर के शहर में नहीं करेगा, इधर नहीं देखेगा, इधर ही पकड़ेगा। उसके साथ आपका नाड़ी पकड़ने के टाइम इधर मिलने वाला आवाज और वो चोटू के श्वास गति, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसके साथ वो कौन सा है, मैं पहले आपको बताया है, शिवनगई यामे पूछी अनबार, वो तीनों का कौन सा है? नाग, कछुआ, जलूका और तवड़े किली तितने पुल। ये मध्य भाग में रहने वाला में वाइब्रेशन रहता है, पहले वाला में किधर भी वाइब्रेशन नहीं था। उसी तरफ उसमें कौन सा मिल रहे हैं? पहले 3 में 7 पार्ट हमें बनाना चाहिए पूरा में। 7 पार्ट कैसा है? वाद में 4 भाग, पित्त में 2 भाग और कफ में 1 भाग। ऐसा तो 68 साल तक शिवनगैया में पूछी अनबार में गया है। हमें अभी मिलने वाला सब बच्चों भी ये नहीं मिलते हैं, जलू का भी नहीं मिलते हैं। मिलने वाला मंडूक मयूर है, उसका प्रगति। बहुत बहुत धन्यवाद नाड़ी वैद्य शिवानंद वाडियार गुरुजी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। और मुझे लगता है कि आपसे जिन्होंने भी सवाल पूछा वो नाड़ी, ज़्यादातर सवाल हमारे नाड़ी गुरु संजय साजिड़ सर ने ही पूछा। बाकी तो सभी ने जो आपसे पूछा उसका उत्तर मिल गया है कि आपने जो श्लोक बोले वो कौन से टेक्स्ट के हैं, तो उन्होंने बताया कि हम नाड़ी लाड परंपरा के जो है परंपरा है ये, और वहाँ जो है इसी प्रकार परंपरा से ये सूत्र ट्रांसफर होते हैं। एक क्वेश्चन है एस अमूल्य इज आस्किंग, सर नमस्कार सर, आई एम अमूल्य फ्रॉम बैंगलोर, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग। हिंदी बोलो। अच्छा, मैं उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है तो मैं अभी हिंदी बोलता है। ये अमूल्य लिखती है कि सर मैं नाड़ी विज्ञान को सीखने की इच्छुक हूँ और आप मुझे सिखा सकते हैं या फिर सलाह दे सकते हैं, ये इनका सवाल है। बेंगलोर से हैं अमूल्य। अच्छा, उसमें विषय एक ही है, नाड़ी विज्ञान किसी के भी अकेला नहीं है, ये तो परम भारत के ही है, ये सबके ही है। पढ़ने के लिए आपको भी समय है और देने के लिए मेरे को भी भगवान टाइम रखा तो हो जाएगा, नहीं है तो होने वाला नहीं है।
बहुत बढ़िया सर। बहुत सर ने कहा कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, यदि आपने के अंदर सीखने की ललक है, तो रास्ते आपको अपने आप मिलते हैं। आयुष अपने आप दर्पण मिलते हैं। आयुष दर्पण जनरल के प्लेटफॉर्म पर इतनी दूर से आप आयुष दर्पण पे उनके पास पहुंच तो गए हैं। आप देखिए वो आपके सामने हैं, तो आपने आपने अपने प्रश्न किए, उन्होंने आपको नाड़ी का पूरा सब कुछ दिखाया। तो ये सभी चीज़ें आप इसी प्रकार से हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो महीने में एक दिन कम से कम उनका हम समय लें, और इस प्रकार से उनके अंदर जो ज्ञान है, परंपरा का ज्ञान, वो हम आपके सम्मुख लाएं। आयुष दर्पण जनरल इसीलिए यही काम करता है। और सर आपको मैं बताऊं गुरुजी कि इस वक्त यूट्यूब पर हम लाइव हैं और तकरीबन 50 से 60 लोग वहां लगातार देख रहे हैं सेशन को। ये 2 घंटे हो गए हैं। शुरू में वीडियो नहीं आ रहा था आपका और ऑडियो आ रहा था, वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है। फेसबुक पर तकरीबन 38 से 39 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक साथ सर आपको इतने लोगों के बीच हमने पहुंचाया है, और हम चाहेंगे कि सर नवीन जी, आपकी जो ये परंपरा है, इस परंपरा को सर हम जरूर आगे चलाते रहें। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर कोई आज आपके पास पहुंच पाए। इस समय कोविड-19 की स्थिति में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि आपका सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे, और आपके जैसे गुरु जिन्होंने परंपरागत ज्ञान को सहोजा है, वो हमारे साथ इसी प्रकार डिजिटल संजय जी ने प्लेटफॉर्म कुछ पर। पूछ रहा हूँ, संजय जी ने कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ संजय जी कुछ गुरुदेव, पूछ रहे हैं सर जी। गुरुदेव, नवीन जी कह रहे हैं कि आप महीने में एक बार आइए। हमारी आपसे विनती है कि हफ्ते में एक बार, अगर जी आप हफ्ते हमें में एक तो घंटा, जी हफ्ते में तो कहने की हफ्ते में धृष्टता एक नहीं बार, कर पाया था। एक बार, जी जी एक बार अगर दे सके, और जो आपने अभी एक संक्षेप में बताया है उसे, क्योंकि ये कोविड के समय में आपसे सीधी मुलाकात संभव नहीं है, तो जब तक ये चलता है तब तक अगर हम हफ्ते में एक बार जी आपके जी जी। समय अनुसार 1 घंटे के लिए, जितना भी आप समय देना चाहेंगे उतनी जितना देर भी के लिए आप अगर जी मिल सकते जी। हैं, तो और इसको आप विस्तार से बता पाए, तो बहुत सारे लोगों को, मेरे जैसे छोटे से जो जी जी नारी हम के लोगों को बड़ा विद्यार्थी बड़ा है, जी। उसमें बहुत आनंद आएगा। संजय जी आप छोटे बोल रहे हैं क्या? मैं सर मैं बिल्कुल, आपके बारे में बहुत तो सुना है, आप छोटे मैं वाला तो सुने ठीक है तो सर। बिल्कुल सिंपल वाला आदमी हूँ गुरुदेव। ये तो बहुत गहन रूप में हमें आपसे सुनने को भी मिला है। मुझे ये अनुभव आते थे, पर उस अनुभव को समझे कैसा ये समझ नहीं रहा था। आपसे सुन रहे तो उसमें से कुछ अनुभवों के उत्तर मिले हैं। तो अब ये प्यास बढ़ी है कि ये ज्यादा अनुभव को हम अगर समझ सके, तो मैं आगे बच्चों को जो सिखा पा रहा हूँ वो भी थोड़ा सा ठीक ठीक होगा। अभी मैं ठीक ठीक नहीं, थोड़ा सा ही सिखा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा अच्छा सिखा पाऊंगा। अच्छा अब गुरुदेव यहाँ लोग, सर गुरुदेव यहाँ पूछ रहे हैं लोग कि आपका सर अगला सेशन कब होगा। आपके बड़े वही सर, वही। नवीन जी, नवीन जी जी, उसमें एक चीज क्या है, मैं अगस्त्य मठम चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड हूँ। जी 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 उसके लिए आपको मेरा एक मित्र है अथवा अपना ऑर्गेनाइजर जी जी उससे जय बात की है, पंच, उन्होंने से बात की जय है आप मेरी। पंजा, मैंने उनसे बात बात की कर है। लिए, डिसेंड कर लिए। जी कर आई विल लेंगे टॉक जी। विद, आप उनसे मैं कर बात कर लूंगा। लिए, डिसेंड कर लिए बस। जी ठीक है, थैंक यू ओके सर, सर। कुछ नहीं। थैंक यू सर आपका गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम। आभार सर, बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से आपका आभार कि आपके, और प्रणाम हम गुरुदेव। चाहते हैं कि आपकी ये परंपरा चलती रहे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हम फिर आपसे जल्दी ही इसी तरह के एक सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, और आपके अंदर जो जो भी परंपरागत ज्ञान है वो हम चाहते हैं कि ये सर्वत्र फैले, क्योंकि ये हमारी दुनिया भर में लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक माध्यम है जिसका हम अच्छा उपयोग करें, और मानवता के कल्याण, और हमारे चिकित्सक बंधु जो नाड़ी विज्ञान के इस जैसे विज्ञान को जो छूट छूट जो भूल चुके हैं, वो आपके जैसे गुरुओं की परंपरा में जान करके ये उनके अंदर आत्मविश्वास आए कि हाँ हम भी इसको कर सकते हैं, और हम चिकित्सा के निदान के लिए, यानी रोगों की पहचान के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत प्रणाम सर, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम प्रणाम। करता हूँ। ये और कुछ मैं, मेरा प्रभाव नहीं है, मेरा गुरु माता और और आपने मेरा सर एक बहुत अच्छी बात कही जो गुरु के जो है, दिल को मेरा छू पास गई कुछ कि नहीं। माता पिता और गुरु, आपने ये तीनों को बहुत बहुत एक बढ़िया बात कही। तो माता पिता और गुरु ये तीनों ही जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। ये बात आप सभी चिकित्सकों के लिए भी ज़रूरी है जानने के लिए। और एक चीज़ और उन्होंने कही, तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों को बहुत गौर से सुनिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इनको दोबारा भी सुन सकते हैं, और तिबारा भी सुन सकते हैं, और बार बार सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर।